हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जिसमें हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट दिया जाता है 4 नाम से दिया जाता है, 4 हेडिंग्स में दिया जाता है और मैं उसे बोलता हूँ 4 आर। वो 4 आर हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट शेयर। दीज आर 4 एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने बोलता हूँ 4 आर और आपको भी याद रहे 4 आर, तो देखिए वीडियो फ्रेंड्स। जहाँ 4 यार मिल जाए वही रात हो गुलजार। जहाँ 4 यार मिल जाए वही रात हो गुलजार। जहाँ 4 यार महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ 4 यार मिल जाए वही रात हो गुलजार। जहाँ 4 यार। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एप्रोप्रिएट होगा, 4 हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट शेयर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेसर्स ए एंड बी हम टॉप पर लिखेंगे, बनाया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर। लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ईयर लिख लीजिए। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। ध्यान रखें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इससे ऊपर बनाया गया, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो हम यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई चांस लॉस हुआ तो उसे डेबिट में लिख लीजिए। और ध्यान रखिएगा, 2 इनकम्स क्रेडिट में आती हैं, एक नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पर ये नेट प्रॉफिट इतनी आसान नहीं है डगर पनघट की। ध्यान रखिए, बहुत सारे हॉट्स आइटम आते हैं जलते हुए येलो कलर के। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जेस हो, ये चार्जेस क्या होते हैं? ये चार्जेस वो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने हैं, डेबिट होने हैं, प्रॉफिट को कम कर देते हैं। लेकिन हमें प्रॉफिट कम करके नहीं दिया तो हमें अब लेस करना पड़ेगा उन चार्जेस को। कौन से होते हैं? जस्ट 3। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर से जो लोन लिया है, फर्म की लायबिलिटी है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, खर्च मानना पड़ेगा, चार्ज है लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रेंट। अगर पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी फर्म के यूज़ के लिए दी है, फर्म यूज़ कर रही है, तो वो भी खर्चा है, देना ही पड़ेगा, चार्ज है लेस करेंगे। और मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर तो जस्ट एम्प्लॉय है, उसको कमीशन देना है, वो भी खर्चा है। ये सब प्रॉफिट से लेस करते हैं इफ़ नेट प्रॉफिट इज़ बिफोर चार्जेस। लेकिन एक कूल आइटम ऐड भी होता है, लोन। ध्यान रखिए, पार्टनर से लिया है, फर्म की लायबिलिटी है तो फर्म को देना है। लेकिन अगर पार्टनर को दे रखा है, लोन इज गिवन टू पार्टनर, फर्म की एसेट है, वो तो पार्टनर से लेना है, तो उसे प्रॉफिट में ऐड कर देना। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्त, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, कभी कभी तो नेट प्रॉफिट दे देते हैं आफ्टर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन कौन? वही 4 यार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, उसके बाद प्रॉफिट दे देते हैं। आफ्टर वर्ड का ध्यान रखना। अगर आफ्टर करके दिया एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट की अमाउंट, तो उस एप्रोप्रिएशन को ऐड करना पड़ेगा। ये हॉट्स आइटम है। और ध्यान रखें, नॉर्मली नेट प्रॉफिट डायरेक्ट देते हैं, 98% डायरेक्ट देते हैं, बट 2% चांसेस हैं इन हॉट्स को देने के। तो इस हॉट्स से जल मत जाना। फ्रेंड्स, जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट कहते हैं रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो, तो उसे डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देना।
हाँ, मैं आपको बता रहा था दो इनकम, एक नेट प्रॉफिट जो P&L से हुआ और दूसरा पार्टनर ने जो विड्रॉ किया, तो उससे कहते हैं ला भैया इंटरेस्ट दे दे, वो भी फर्म की इनकम है, वो भी क्रेडिट साइड आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, ये करंट अकाउंट कब आएगा? ध्यान रखना, करंट कब लगता है? नॉर्मली तो कैपिटल, पर करंट कब लगता है? आप फिंगर को स्विच बोर्ड में इंसर्ट करके देखो, करंट लगेगा, पर मैं आपको स्विच बोर्ड में इंसर्ट करने को नहीं कह रहा। करंट अकाउंट कब लगेगा मैं आपको बताऊंगा, पर ज़्यादातर कैपिटल, पर कभी कभी हम करंट अकाउंट बनाते हैं। कब बनाते हैं? नेक्स्ट वीडियो में देखिए। तो ध्यान रखें, क्रेडिट साइड में आ गई दो इनकम्स। अब डेबिट साइड में बंटवारा वही 4 यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस पार्टनर की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल पर इंटरेस्ट और बी की कैपिटल पर इंटरेस्ट अमाउंट, अंडरलाइन टोटल अमाउंट, फाइनली अमाउंट कॉलम में। कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं नॉर्मली, कभी कभी करंट अकाउंट। करंट कब लगेगा बताऊंगा, बट अपनी फिंगर स्विच बोर्ड में मत डाल लेना। पहला यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा यार सैलरी, किस पार्टनर को कितनी सैलरी है, ए की सैलरी ए के सामने, बी की सैलरी बी के सामने, कैपिटल अकाउंट लिखना है, कभी कभी करंट अकाउंट, और दोनों के अमाउंट का अंडरलाइन टोटल बाहर, फाइनल अमाउंट कॉलम में। तीसरा यार है कमीशन ट्रांसफर्ड टू, जो कमीशन डिसाइडेड हो, ए का एज कैपिटल या करंट अकाउंट और बी का बीज कैपिटल करंट अकाउंट, अंडरलाइन टोटल बाहर, फाइनल अमाउंट कॉलम में। ये जो रिजर्व दिख रहा है ना आपको ग्रीन कलर का, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट का सम परसेंट 10% या 20%, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड के ये दोनों टोटल, ध्यान रखना, क्रेडिट साइड के दोनों टोटल और अब तक के ये तीनों यार माइनस कर लो, फिर जो बचेगा वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट पर अगर रिजर्व ट्रांसफ़र कराया तो डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना। दोबारा बताता हूँ, क्रेडिट की दोनों इनकम का सम और तीनों यार माइनस कर दो, जो बचा डिविजिबल प्रॉफिट, तब डिविजिबल प्रॉफिट का परसेंट काउंट करके रिजर्व में यहाँ लिखना है। अगर नेट प्रॉफिट का परसेंट है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट ये नेट प्रॉफिट 98% रेड वन, पर हॉट्स अगर दे दिया 2% चांस, तो फाइनल जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसका रिजर्व हमें यहाँ लगाना है। चौथा यार, ध्यान रखिए, चौथा यार ना तो नॉन वेजिटेरियन है ना वेजिटेरियन है, चौथा यार तो एगिटेरियन है, अंडे खाता है। ये अंडा अमाउंट, अंडा अकाउंट्स वाले अच्छे से जानते हैं, डिफरेंस अमाउंट होती है। डिफरेंस अमाउंट कैसे निकलेगी? क्रेडिट का सम, डेबिट में हमें सेम वही लिखना है, और डिफरेंस अमाउंट, और इस डिफरेंस को क्या नाम दूं? चौथा यार प्रॉफिट शेयर, और प्रॉफिट शेयर की अमाउंट, ध्यान रखिएगा इन तीनों यारों की अमाउंट हम पहले अंदर लिखते हैं तब टोटल बाहर, लेकिन इस प्रॉफिट शेयर में रिवर्स करते हैं, पहले इसकी अमाउंट बाहर आती है और तब हम ए और बी में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में दिया गया कि दीज 3 ब्राउन, मिस्टर ब्राउन, अगर ये तीनों एप्रोप्रिएशन चार्जेस हैं तो हमें देना ही देना है, इवन इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। इस केस में अगर इन तीनों का सम ज़्यादा है और डेबिट का टोटल ज़्यादा है, डिफरेंस क्रेडिट में आएगा और इस टाइम इसे लॉस शेयर बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये तभी होगा जब ये तीनों मिस्टर ब्राउन, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन चार्जेस माने गए हों, यानी चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, ये तो फर्म का खर्चा मानना ही मानना है। लॉस शेयर को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे, एज कैपिटल या करंट, बीज कैपिटल या करंट, इनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो में। तो फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फॉर्मेट को अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, बिकॉज इट इज़ द ओनली की टू स्कोर मार्क्स। और ध्यान रखिए, अकाउंटेंसी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो खास बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट इन अकाउंटेंसी। Thanks for watching this video, friends. Like the video, subscribe my channel Commerce Guru Pathshala, press the bell icon to get notifications timely. और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।